हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में जो है वो थॉमस हॉब्स के बारे में कंप्लीट कर चुके थे, जो कि एक इंग्लिश फ़िलासफ़र थे, और अब हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं। ये हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक वॉज वन ऑफ द इमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंग्लैंड। ये एक इंग्लैंड के बहुत ही ज़्यादा इमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर थे, जो कि 1632 में पैदा हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने वहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट करी और ये बाय प्रोफेशन जो है एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे, और इनके फादर जो थे वो लॉयर थे। अभी जिस टाइम पर ये पैदा हुए उस टाइम के मतलब इंग्लैंड का जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा था, हम एक तरीके से कह सकते हैं। एक रिवॉल्यूशनरी टाइम चल रहा था उस टाइम पर। तो अब इनके वर्क क्या हैं? इनके वर्क है ट्रीटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो ये 2 ट्रीटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट बनाते हैं, और एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये इनके 2 बहुत ही इमिनेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन लॉक पर किसका इन्फ्लुएंस पड़ा, मतलब क्या किन चीज़ों ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। तो विटनेस ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में 1688 में, उसने बहुत ज़्यादा इन्हें इन्फ्लुएंस किया था। दैट लेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की बाय रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उस टाइम पर क्या हुआ था कि मतलब मोनार्की से गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में चेंज हुई थी। और ये सिर्फ इसी टाइम पर नहीं हुआ था, इससे पहले भी 1640 से लेकर और आई थिंक 20-30 ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहा था। बार बार कभी मोनार्की ऊपर हो जाती थी, कभी रेस्पॉन्सिबल एक गवर्नमेंट आ जाती थी, कभी एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी। लेकिन इस बार जो है वो पूरा ही चेंज हो चुका था 1688 में। इसीलिए इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें मोनार्की जो है वो चेंज हो गई एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में। मोनार्की तो पहले भी थी, ठीक है, लेकिन मैग्ना कार्टा जो है उसके बाद ही पार्लियामेंट आ गया था। लेकिन हुआ क्या था कि मतलब वो सिर्फ कहने के लिए था, पावर सारी मोनार्की के हाथ में ही थी, ठीक है। लेकिन जब ये रिवॉल्यूशन आया तो पावर्स भी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास पावर सारी पहुंच गई, और ये सिर्फ जो एक पपेट बनकर रह गया, जो सिर्फ एक नाम के लिए था, मतलब, ठीक है। और आज भी है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखें, एक उनकी एक ट्रेडिशन की तरह है मोनार्की, जिसमें क्वीन है एलिजाबेथ, ठीक है। तो वो आज भी है, उन्होंने वो आज तक ख़त्म नहीं किया है, लेकिन उसके पास भी कोई फंक्शंस नहीं हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया उन्हें। फिर फिलोसफर्स लाइक फिल्मर एंड हॉब्स, इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया जॉन लॉक को, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका हॉब्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और लॉक ने हॉब्स की थ्योरी भी बोरोड की थी। लॉक बोरोड द थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो ये दोनों थ्योरी हैं उनकी, वो भी थॉमस हॉब्स से जॉन लॉक ने बोरोड की थी, ठीक है। तो ये था जॉन लॉक के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में, जॉन लॉक के ह्यूमन नेचर के बारे में उनका क्या कहना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।